मेरा तेरा, अच्छा बुरा, स्वीकृति ये इतना कठोर हृदय कर देती है। भाई भाई की छोटी सी संपत्ति के लिए हत्या कर देता है, इतना कठोर हृदय कर देता है। पूज्य जनों का अपमान, निरादर, बड़ा यही स्वीकृति इतना सरस हृदय कर देते हैं। जरूरत पड़े तो अपने प्राण दूसरों के लिए देने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परम धर्म की स्थिति स्वीकृति से, परम प्रेम की स्थिति स्वीकृति से। विश्वास कीजिए, स्वीकृति ही हमारी गलत हो गई। आत्मबोध स्वीकृति से ही होता है, भगवत प्रेम स्वीकृति से ही होता है। मेरे प्रिया प्रीतम, बस और कोई नहीं। ये स्वीकृति ही तो है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। स्वीकृति, पर यह स्वीकृति बहुत दुर्लभ स्वीकृति है। जीवन में जब तक चार बातें नहीं होंगी तब तक ये स्वीकृति भगवत मार्ग की पुष्ट नहीं होती। सबसे पहले निरंतर गुरु प्रदत्त नाम जप, मंत्र चिंतन। दूसरा, इसकी पुष्टता के लिए सत्संग अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। सत्संग नहीं तो भजन नहीं बन सकता। भजन न होई संग बिनु। अगर भजनानंदी महापुरुषों का संग नहीं, भजन नहीं बन सकता। पहला, निरंतर नाम जप सदगुरु प्रदत्त, ये दिव्य स्वीकृति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी का अर्थात सत्संग का नित्य श्रवण। तीसरा, शास्त्र स्वाध्याय, आचार्य वाणी, महापुरुषों की वाणियों का एकांत में स्वाध्याय मनन सहित। और चौथा, सेवा, गुरु सेवा, इष्ट सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, विश्व की सेवा। ये चार ऐसी महामहिमामयी साधन वृत्ति है जिससे ऐसी दिव्य स्वीकृति होगी कि असाधन अपने आप मिट जाएगा और दिव्य साधन संपत्ति प्रकाशित हो जाएगी। पहला, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, अभ्यास निरंतर का। दूसरा, महत्पुरुषों का संग, सत्संग। तीसरा, अध्यात्म वृत्ति को पुष्ट करने वाले महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से। और चौथा, सेवा। ये आपकी स्वीकृति को बदल देंगे। स्वीकृति ही भगवत प्राप्ति है। आप सच्ची बात समझ लो, ये मनन की हुई बात कह रहे हैं। जहां स्वीकृति हुई स्योहम, सोहमस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्मबोध की तरफ पहुंच रहा है। स्वीकृति हो गई, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, तो दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। सारा खेल स्वीकृति का। बड़ी महिमा इस स्वीकृति की है, पर यह स्वीकृति बड़ी दुर्लभ है जो असत स्वीकृति को मिटाकर सत्य में स्थित कर दे। यही स्वीकृति, तभी कहते भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, बस ये स्वीकृति नहीं होती। लाख उपाय करो, बार बार यही बना रहता है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मेरे पास ये है, अब मैं ये प्राप्त कर लूंगा, बस लोकवत। इसी स्वीकृति से हमारी दुर्दशा हो गई। कैसे लोक में हाहाकार मचाए है, माया तांडव किए हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सरता, लोभ, मोह, काम, क्रोध नष्ट किए हुए, और उससे वो सुख समझ रहे हैं। माया के दासत्व से मुक्त होना ही नहीं चाहते, स्वीकृति बदलना ही नहीं चाहते। ऐसा प्रभाव कुमति का छा गया है कि सुमति द्वारा स्वीकृति करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं प्रभु का हूं और इस जन्म में
सिर्फ मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, दिव्यानंद की अनुभूति करनी है, स्वीकृति ही नहीं हो रही। गरज रहा है श्रीधाम वृंदावन पावन करने के लिए, गरज रहा है राधा नाम कैसा भी महापतित हो, निकुंज विहारिणी श्यामाजू का ये नाम समस्त पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं श्रीधाम वृंदावन को सुना था, यहां आया तो मेरा मन ही चुरा लिया गया। मुझे पता है किसने चुराया है, किशोरी जी ने। कह रहे वृंदावन गहन वने राधे ममहारितम मनोरत्नम लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम देहि दासोस्मि। बड़ा गहन वन है वृंदावन, जब यहां आया तो मेरा मन रूपी रत्न चुरा लिया गया। उनका मन रत्न है, अपना तो अभी कूड़ा करकट समेटे हुए, इसे रत्न बनाना होगा। जिसका मन निर्विकार है, निरपेक्ष है, किसी भी तरह की कोई लौकिक पारलौकिक आशा नहीं है, एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु में लगा हुआ है, वो मन रत्न है। श्रीपाद ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। कह रहे महिमा सुनी वृंदावन की आया, इतना गहन वन वृंदावन, यहां खो गया मेरा मन रूपी रत्न, और उसे मानो चुरा लिया गया। किसने चुराया? बोले राधे मम हारितम मनोरत्नम। मुझे पता चल गया, चुराने वाले का पता चल गया, मेरे मन को किशोरी जो ने चुरा लिया है। अब मन तो मैं वापस लूंगा नहीं, लेकिन उसके बदले में लूंगा। क्या लूंगा? लब्धम त्वयैव नूनम स्मित मधुरम। पहली बात, आप हमारे सामने प्रकट हो और मंद मुस्कुरा दे, और फिर देहि दासोस्मि, मुझे ऐसी ठसक दे दीजिए कि मैं आपका दास हूं। बस मैं लाडली जी की चरणारविंद की एक एक वृत्ति से अपने मन को देखना चाहता हूं, जिसको चुरा लिया गया। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। बस श्री किशोरी जी के गोरे चरणारविंद के तलवे के नीचे मेरा मन बना रहे। ये बड़ा महामहिम धाम है, बहुत कम साधना से बहुत उच्च कोटि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। परम पद मथुरा में प्राप्त हो गया था ध्रुव जी को। जो ध्रुव जी आए, मधुवन आए, मधुपुरी, मथुरापुरी में। ये वृंदावन है, ये महाप्रेम प्रदान करने वाला है। बस जितना समय बचा है, आप सच्ची समझिए, आगे आपको भजन का समय नहीं मिलेगा। वायु दूषित, जल दूषित, भोजन दूषित, संग दूषित, विचार दूषित, किससे भजन करोगे? शरीर अस्वस्थ, मन शरीर आसक्त, कहां भजन? कैसा भजन? केवल खिलवाड़ की बातें होंगी, माया का खिलवाड़। अभी थोड़ा अवसर है, अभी 5000 से कुछ वर्ष ऊपर हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु है, अभी थोड़ा समय है, निकल चलो। स्वामिनी जी का कृपा बल हमारे साथ है, हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपासक, श्रीधाम वृंदावन में आना, श्रीधाम वृंदावन में वास करना, आश्रय लेना, रसिकों का संग करना, इसका लाभ तभी उसे मिलेगा जब वो परिचर्चा न करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां हम रह रहे साधन भजन जो लाडली जी की कृपा से
बन रहा है। वृंदावन में रहकर जब हम पर चर्चा करते हैं, कहां श्यामा श्याम की चर्चा करने का आपका व्रत है? बोलेंगे वाणी से तो केवल आराध्य देव के विषय में बोलेंगे, नहीं तो मौन भगवत चर्चा, मौन भगवत चर्चा, यही हमारी वाणी का विषय। बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। श्रीधाम है, महामहिम भक्ति, यहां प्रेम लक्षणा भक्ति वर्ण करने के लिए बाहु फैलाए हुए यहां गलियों में डोलती है। ये वृंदावन है। मोक्ष यहां वर्ण करने के लिए व्याकुल डोलता है। महिमा जो रसिक महापुरुषों ने वाणियों में गाई, हम क्यों लाभ नहीं ले पा रहे? बोले उसका कारण है परचर्चा और प्रमाद। प्रमाद, न करने योग्य काम को करना और करने योग्य कार्य को न करना, इसे प्रमाद कहते हैं। परचर्चा, दूसरों की विषय की गुण दोषमयी वार्ता करना। परदोष दर्शन, परचर्चा, परनिंदा, कथन श्रवण, यही हमारे भजन के प्रभाव को क्षीण कर रही। फिर वही बात आ गई, चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। गाय बढ़िया है, दूध भी दे रही, पर चलनी में दूर है तो एक चुल्लू भी पीने को नहीं मिल रहा। धाम महामहिम है, उपासना बड़ी रसमयी, और एक बूंद रस का हमारे हृदय में स्फुरण नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि परचर्चा और प्रमाद। बैठा लो मन में इस बात को। रसना कटो जो अन रटो। क्यों नहीं आप आचार्य चरण की बातें स्वीकार की जा रही? महापुरुषों की व्यर्थ वार्ता क्यों? आप प्राय देखते हैं बिल्कुल इतनी पीड़ा नहीं कि मेरे कितने मिनट व्यर्थ जा रहे हैं। कभी कभी एक झुलझुलाहट होनी चाहिए, आपको एक जलन होनी चाहिए कि इतना मिनट हम इससे व्यर्थ की वार्ता करते रहे। और वो वार्ता में गुण दोष जरूर आ जाएंगे, किसी की गुण चर्चा और किसी की दोष चर्चा। उपासक दोनों नहीं करता। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक, अनेक गुण या उभय न देखी, देखी सो विवेक। सच्चा गुण यह है कि न गुण देखना है न दोष देखना है, भगवत भाव से सबसे देख के उदासीन अपने उपासना में लगे रहना। जिसमें ये दो बातें बनी रहती हैं, उसमें तीसरी बात घमंड प्रकट हो जाती है, अपने में बड़ेपन का, मैं बड़ा हूं। तो उसका परिणाम भय विषाद शोक आ जाता है। वृंदावन में रहते हुए चिंता, भय, शोक, विषाद, या वृंदावन का आश्रय, वृंदावनेश्वरी का आश्रय, और आपके अंदर भय, चिंता, शोक, विषाद। ध्यान दीजिए, फिर ध्यान दीजिए। वृंदावन महामहिम है। अगर मोक्ष चाहिए तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी, स्वीकार कर ले कोई। और प्रेम लक्षणा भक्ति तो यहां बाहु पसारे हुए हृदय से आलिंगन करने के लिए तैयार, अर्थात तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आने के लिए आतुर है, क्योंकि तुमने धाम का आश्रय वास स्वीकार किया है। पर क्यों नहीं हो रहा? बोले पर चर्चा, पर गुण, पर दोष वर्णन, ये उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। और प्रमाद, ना करने योग्य कार्य करना और करने योग्य कार्य में प्रमाद, ये प्रमाद। अगर हमारे अंदर ये दो दोष